फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शमे बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जान रहमत नौबहार शफ़ात क़ासिम कंजो नेमत ख़त्म दौरे रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी बिला इजाज़त ना जाए, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फ़रिश्ते सुबह और 70,000 फ़रिश्ते शाम हाज़िरी दिया करें, हम और आप अक़ीदत और महब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से मिलकर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ियाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज 13 जमादी सानी है और अगला महीना जो है रजबुल मुरज्जब शरीफ का है। अगले महीने में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह हिंदुस्तान की रजब शरीफ में यानी उर्स पाक भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महीने की 22 तारीख़ को यानी 22 जमादी सानी को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक है। 22 जमादी सानी को आपका विसाल हुआ था। उसी मौके की मुनासिबत से मैंने आज अपना मौजू का इस मौजू पे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़री, वो कितने बड़े आशिक़ रसूल थे और हम आज कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मालो दौलत को अल्लाह की राह में किस तरीके से खर्च किया और कहाँ खर्च किया और हम कैसे खर्च करते हैं। यकीनन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है आज मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। हदीस पाक में है, अस्हाबी कन नुजूम फ़बिअय्यिहि मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हमारे सहाबा जो है सितारे के मानिंद हैं। सहाबा सितारे के मानिंद है, बस उनमें से जिनकी इक्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन सहाबे किराम की ज़िंदगी अगर आप देखें तो इसके रसूल से भरी हुई नज़र आती है और सहाबे किराम की ज़िंदगी को अगर हम पढ़ लें और उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें तो मुझसे बड़ा मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा बने। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा बने। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला है और आपकी कुन्नियत जो है अबू बकर है और आपके लक़ब सिद्दीक़ और अतीक है। सिद्दीक़ लक़ब क्यों पड़ा, अतीक लक़ब क्यों पड़ा, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू कहाफ़ा उस्मान है और वालिदा माजिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम सहाबे किराम की ज़िंदगी से इतनी दूर हैं कि अगर हम सहाबे किराम की ज़िंदगी पे गुफ्तगू करना शुरू करें तो हमें पता भी नहीं होगा कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी किसे कहते हैं ये भी नहीं मालूम होगा। तो आइए मैं आपको बता दूं कि सहाबी किसे कहते हैं, जिन्होंने ईमान की हालत में
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हयात ज़ाहिरी में देखा अपने माथे की आंखों से, उसे सहाबी कहते हैं। और ताबई भी है, एक सहाबी के बाद ताबई का दर्जा आता है। तो ताबई किसे कहते हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबी को देखा उन्हें ताबई कहते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा बने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बहुत सहाबे किराम और ताबईन इज़्ज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन फरमाते हैं कि आप सबसे पहले मुसलमान हुए। बहुत मशहूर मुहद्दिस हज़रत मैमून बिन महरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, पूछा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए या हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ईमान लाए? तो हज़रत मैमून बिन महरान रज़ी अल्लाह ताला जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, आप फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुहैरा राहिब के ज़माने में ही इस्लाम लेकर आ गए थे और उस वक्त हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की विलादत भी नहीं हुई थी। इब्ने असाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से हैं। बहुत सारे सहाबा और ताबई फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ईमान लाए, और बहुत सारे सहाबी और ताबईन फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई। इन सारे कौल के मद्देनज़र सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि यूँ तत्बीक दी है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान लाए और औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर के आई। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें पूछा जाए कि कौन इस्लाम में सबसे पहले मुसलमान हुए, तो हमारी हिस्ट्री ये है कि हमें ये भी पता नहीं है। लेकिन हमें अगर फिल्म स्टार के बारे में पूछा जाए कि फ़लाँ हीरो ने फ़लाँ फिल्म कब बनाया था, तो हम बराबर बता देंगे फ़लाँ हीरो ने फ़लाँ सन फ़लाँ ईस्वी में फ़लाँ हीरो फ़लाँ फिल्म बनाया था। फ़लाँ क्रिकेटर ने कब सेंचुरी मारा था, हमें वो हिस्ट्री याद है। लेकिन याद रखें, अफसोस की बात है कि सहाबे किराम और ताबे इज़्ज़ाम की ज़िंदगी जो हमारे लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी है, उनको हम याद नहीं रखते। आइए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ईमान कैसे लाए, उनकी ईमान को मुलाहिज़ा कीजिए। तो किताबों में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिजारत के लिए जा रहे थे मुल्क शाम। तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, जब दिन ने अपने नूर को अपने दामन नूर में समेटा और रात ने अपनी काली जुल्फ़ों को बिखेरा, यानी अंधेरा हुआ। तो उस काफ़िले ने, उस जमात ने एक गिरजाघर के करीब ठहर गया, यानी रात गुजार लेते हैं, रात में कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से सुबह का सफ़र करेंगे। तो इस वास्ते से जब दिन ने अपने दामन नूर को समेटा और रात ने अपनी जुल्फ़ों को बिखेरा, तो उस काफ़िला ने गिरजाघर के करीब ठहर गया। तो काफ़िले के सारे लोग सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महवे ख्वाब थे, यानी ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि आसमान जो है झुका हुआ, आसमान के जो तारे हैं वो मेरे तरफ आ रहे हैं, चांद मेरे तरफ आ रहे हैं और वो मेरे गोद में आ रहे हैं। इस ख्वाब को देखने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुहैरा राहिब के पास गिरजाघर में गए और जाकर कहने लगे कि मैंने इस तरीके से ख्वाब देखा। अपनी ख्वाब को बयान किया। जब अपनी ख्वाब को बयान किया तो बुहैरा राहिब कहने लगे, अबू बकर आपका नाम क्या है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मेरा नाम अबू बकर है। फिर कहने लगे कि आपका ख़ानदान क्या है? कहने लगे मेरा ख़ानदान कुरैश है। फिर कहने लगे आपका वतन क्या है, कहाँ है? तो कहने लगे कि मेरा वतन मक्का शरीफ है। तो कहने लगे बुहैरा राहिब ने कि यकीनन अगर आपने ये ख्वाब सच में देखा और सही में देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर यह है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख़ानदान कुरैश में मक्का में मबूस होंगे। यानी इस ख्वाब की ताबीर यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है आपके ख़ानदान में होंगे और वो मक्का शरीफ में मबूस होंगे और नबी आखिरुज़्ज़मा बनकर आएंगे और आप उनके हयात ज़ाहिरी में वज़ीर बनेंगे।
और उनकी विसाल के बाद आप खलीफा, मुसलमानों के खलीफा बनेंगे। और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करेंगे और गारे सोर में क़याम फरमाएंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके गोद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम अबू हुरैरा राहिब के इस ख्वाब को सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अपने वतन दारुल हरम मक्का शरीफ पहुँचे। पहुँचने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कलेमा पढ़ाइए और मुसलमान कीजिए, यानी कलेमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कलेमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल कर दिए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नबी होते हैं, जो अल्लाह के रसूल होते हैं, उन्हें अल्लाह की तरफ से मोजेज़ा अता किया जाता है। आप हमें कोई मोजेज़ा दिखाएं ताकि हमारा ईमान जो तो मजबूत हो और हमारे कल्ब को सुकून मिले। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, तुम तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे, रास्ते में रात होने की वजह से गिरजाघर के करीब रुक गए, ख्वाब जो देखा, तुमने ख्वाब देखा, अबू हुरैरा राहिब ने जो तुम्हें ख्वाब की ताबीर बताया, ये भी तो मोजेज़ा है, ये भी तो मोजेज़ा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस तरीके से ईमान लेकर के आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिस पर भी इस्लाम पेश किया सबों ने तरद्दुद किया, लेकिन जब मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस्लाम पेश किया तो बगैर तरद्दुद के उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिज़ा कीजिए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया के मोमिनीन के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो पूरी दुनिया के मोमिनीन के ईमान के पल्ले से ज़्यादा भारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पल्ला होगा। पूरी दुनिया के मोमिनीन, जिनमें से गौस भी है, कुतुब भी है, अब्दाल भी है, उलमा भी है, सोलहा भी है, फ़ुक़हा भी है, लेकिन सारों के ईमान से ज़्यादा पल्ला भारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। अब सोचे कितने दर्जे, कितने पाए के मोमिन थे वो, कितने बड़े आशिक रसूल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान मुलाहिज़ा की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, काश, तमन्ना करते हैं कि काश अगर मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता, काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए तो उस वक्त लोग अपने ईमान को छुपाते थे, क्योंकि कुफ़ार और मुश्रिकीन उन्हें सताते थे, मारते थे, ज़दोकोब करते थे। तो इसीलिए लोग ईमान को जाहिर नहीं करते थे कि मैं ईमान लेकर के आया हूँ, अपने ईमान को छुपाते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जब लोग अपने ईमान को छुपाते थे, आप अलल ऐलान जाहिर फरमाते थे। आपकी शुजाअत और बहादुरी देखिए कि उस वक्त भी आप अपने ईमान को छुपाते नहीं थे, बल्कि लोगों के दरमियान जो तो जाहिर करते थे अलल ऐलान कि मैं ईमान लेकर के आया हूँ। लेकिन अफसोस होता है आज हम पर कि हमें न सताया जा रहा है, न मारा जा रहा है, न पीटा जा रहा है, उसके बाद भी हमें पता ही नहीं चल रहा हम मुसलमान हैं कि क्या है। मुसलमानों के चेहरे से दाढ़ी ख़त्म है, मुसलमान झूठ बोलेंगे, मुसलमान जुआ खेलेंगे, मुसलमान ज़िना करेंगे, मुसलमान शराब पिएंगे, मुसलमान सूद खाएंगे, ब्याज खाएंगे। मुसलमानों, ये हमारी हिस्ट्री आज की। अफसोस होता है। और यहीं तक नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि नहीफ और कमज़ोर ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद करते थे। यानी इस्लाम लाने की वजह से जिन ग़ुलामों पर जुल्म व तशद्दुद किया जाता था, उन ग़ुलामों को ख़रीद कर आप आज़ाद करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा अर्ज़ करते, बेटा तुम कमज़ोर और नहीफ ग़ुलाम को ख़रीद कर क्यों आज़ाद करते हो? ताकतवर बहादुर ग़ुलाम को ख़रीदो ताकि तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आए और तुम्हारी मदद करे। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर
अपने वालिद को क्या जवाब देते हैं? अर्ज करते हैं, अब्बू जान, इनको मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, मैं इनको अपने काम के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए खरीद रहा हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए खरीद रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खरीद रहा हूँ, अल्लाह की खुशी के लिए मैं इसको खरीद रहा हूँ। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक वाक़या यूँ है इसी तरीके से कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से जा रहे थे, तो किसी की सिसकियों की आवाज़ आई, किसी की आओ फोगा की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रोने की आवाज़ को सुने। दर्द भरी आवाज़ थी। वो स्याफ़ाम गुलाम, उसको जो है कुफ़ार मुशरिकीन सजा दे रहे थे ईमान लाने की वजह से। मक्का की तपती हुई रेत पे सुला दिया, ऊपर से पत्थर रखा गया और उस पर चाबुक मार रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपने दीन से फिर जा, तुम जो मोहम्मद अरबी पर इस्लाम लेकर के आए उससे बाज आ जा, तुम उस दीन को छोड़ दे और अपने बाप दादा के दीन को अपनाओ, अपने बाप दादा के दीनों की तरफ वापस लौट आओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या उस स्याफ़ाम गुलाम जिसको दुनिया हज़रत बिलाल हबशी के नाम से जानते हैं, वो क्या जवाब देते हैं? बिलाल हबशी अर्ज़ करते हैं कि अगर मेरे जिस्म के 100 टुकड़े भी कर डालो तो मैं जिस नबी को अपना ईमान दिया हूँ कभी मैं नहीं वापस कर सकता। अगर हमारे जिस्म के अगर 100 टुकड़े भी कर दिए जाए, टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाए, तो मैं अपना ईमान नहीं लौटा सकता हूँ। मैं अपने आप को मोहम्मद अरबी के कदमों पे बेच चुका हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इस तरीके से उन्हें सजा दे रहे हैं, चाबुक मार रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मंज़र को देखने के बाद फरमाते हैं कि जो इस गुलाम को ख़रीद करके आज़ाद कर देगा, अल्लाह तबारक व ताला उसे जहन्नम से आज़ाद करेगा। उसको अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से आज़ाद करेगा। बहुत सारे लोग फिर चले गए, लोग अपने काम की तरफ, काफ़िला चला गया। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची। किसी ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काले रंग का जो गुलाम है, हब्स का रहने वाला है, जिसे दुनिया बिलाल कहती है, उसको अगर कोई खरीद करके आज़ाद कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आज़ाद कर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात को सुनते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि जो उसे ख़रीद कर आज़ाद कर देगा अल्लाह उसे जहन्नम से आज़ाद करेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ। और आगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान मुलाहिज़ा कीजिए। कहते हैं, अबू बकर, अगर तुम उस गुलाम को खरीदना तो अकेले मत खरीदना, मेरा भी पैसा उसमें शामिल करना, पार्टनर में खरीदना, पार्टनर में खरीदना, अकेले मत खरीदना। अल्लाह अकबर, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा, इमाम हो तो इमाम ऐसा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुलाहिज़ा कीजिए और हज़रत बिलाल हबशी की शान मुलाहिज़ा कीजिए। नबी जिसे खरीदे उनकी शान का आलम क्या होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकले, चले गए। जाने के बाद जो कुफ़ार मुशरिकीन उन्हें सजा दे रहे थे, कहने लगे, बदबख्त, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ख़रीदने के लिए आया हूँ। कुफ़ार मुशरिकीन कहने लगे कि मैं इतने आसानी, इतने कम कीमत में इसे नहीं बेचूंगा। वो समझ गए कि ये इसे क्यों ख़रीदना चाहते हैं। कहने लगे कि मैं बेचूंगा, लेकिन आपके पास जो गोरे रंग का जो गुलाम है, जो बहुत तंदुरुस्त है, बहुत फरबा है, बहुत तेज़ तर्रार है, उस गुलाम को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेशम भी देना पड़ेगा, उसके बाद मुश्क भी देना पड़ेगा, फिर काफूर भी देना पड़ेगा, इतने रकम देना पड़ेगा, फिर उसके बदले में बिलाल को मैं बेचूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो जाते हैं ख़रीदने के लिए। वो अपने गोरे रंग के जो चुस्त गुलाम थे उनको भी दे दिए, मुश्क भी दे दिए, काफूर भी दे दिए, रेशम भी दे दिए, यानी मुँह मांगा कीमत में हज़रत बिलाल को ख़रीद लिए। मुँह मांगा कीमत देकर के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद लिए। जब मुँह मांगी कीमत में ख़रीदे तो अब वो जो मुशरिकीन थे कहने लगे, उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अबू बकर, आज आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है ये सौदा ख़रीद करके, बहुत बड़ा घाटा किया। हम तो आपको बहुत अक्लमंद समझ रहे थे, आज तक आपने किसी
जो है तो आप आज तक आपने जो तो किसी सौदे में घाटा नहीं खाया, लेकिन इस सौदे को ख़रीद करके आपने घाटा किया, ये तो बहुत बड़ा सुस्त है। माज़अल्लाह सुस्त कह रहे थे, ये बहुत बड़ा सुस्त है। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब दे रहे हैं? कहते हैं कि मैंने इसको अपने काम के लिए ख़रीदा ही नहीं है, मैं इनको अपने काम के लिए ख़रीदा ही नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुश्रिकीन सवाल कर रहे थे और जवाब आसमान से जिब्रील आमी लेकर आ रहे थे और कह रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ इसे अपने काम के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीदा है, अल्लाह की रज़ा के लिए ख़रीदा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हज़रत अल-मुख्तसर में बताता चलो, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला हज़रत बिलाल को ख़रीद लिए, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अबू बकर, मैंने कहा था ना कि हमको भी शामिल कर लेना, पार्टनर में ख़रीदना, आधे पैसे मुझसे भी ले लेना। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं? अर्ज़ करते हुज़ूर, ये सारे माल तो आपके ही हैं, हम तो आपके ही हैं, ये सारे ज़मीन और जायदाद हमारे आपके ही हैं। जैसे बिलाल आपके ग़ुलाम है वैसे अबू बकर भी आपके ग़ुलाम हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त ईमान लेकर के आए, आपके पास 40,000 दीनार थे। 40,000 दीनार, सारे दीनार को अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दिए और कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम के लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसे भी रखिए। एक रिवायत में आता है कि 40,000 दीनार को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस तरीके से खर्च किए कि 10,000 को दिन में, 10,000 को रात में और 10,000 लोगों में जाहिर करके और 10,000 पोशीदा यानी छुपा करके खर्च किए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ हज़रत बिलाल को ही नहीं बल्कि उनकी वालिदा और बहुत सारे ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की शान ही निराली है। खुद सहाबी, जिनके वालिद सहाबी, बेटा सहाबी, खुद पोता सहाबी है, पूरे ख़ानदान पूरे घर वाले सहाबी बने। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला की 22 जमात इस्तानी को उर्स है, इसलिए मैंने उनकी शान के बारे में, उनके बारे में आपके सामने लब कुशाई की। और सहाबे कराम की ज़िंदगी हमें पढ़ना भी ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इस्लाम हम तक कहाँ कैसे पहुँचा। आज तो हमारे पास पैसे आए तो हम बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं, आज हमारे पास पैसे आए तो हम जो है तो न जाने कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। मस्जिदों में आते हैं तो 1 रुपये निकाल के डालते हैं कुछ डब्बे में, मस्जिद में आते हैं तो 5 रुपये डालते, सिक्के तलाश करते हैं। लेकिन सहाबे कराम को देखिए कि अपनी ज़मीन और जायदाद, पैसे, मालो दौलत को नहीं बल्कि सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसा जज्बा अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वैसी दौलत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो। हाँ, तो आप अपने घरों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए अपने घरों में कुरान खानी का अहतमाम कीजिए, फातिहा खानी का अहतमाम कीजिए। जिस तरीके से भी वो दामन दिन हमें सुखाने करना चाहिए, उनकी याद मनाना चाहिए हमें, क्योंकि हम याद मनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी हमारे सामने रहेंगी। कल हमारी औलाद हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि ये कौन है, किनकी ज़िंदगी आप जो है तो किनकी ज़िंदगी की यादें मना रहे हैं, कौन है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से भी हमें उनकी याद ताज़ा करनी चाहिए अपने आबा व अजदाद के तरीके पर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करूँ कि हमारे बयान करने में या हमारे भाई के सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी या लफ्ज़ी से हो गई हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जी, सोनिया गांधी स्कूल में मेडिकल कैंप है कल 10 बजे से। जी, सोनिया गांधी स्कूल में कल 10 बजे से मेडिकल कैंप है, आप हज़रत शिरकत फरमाएँ। और साथ ही साथ ये भी ऐलान समात फरमाते चलें, 9 जनवरी बरोज़ पीर बाद नमाज मगरिब मस्जिद मिस्किन शाह मियार हाथीपुरा अमरावती में एक अज़ीमुश्शान अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, जिसमें हिंदुस्तान के मायनाज़ ख़तीब औलाद रसूल आले रसूल हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं यूपी से। उसके बाद ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार साहब बिहार पूर्णिया से तशरीफ़ ला रहे हैं और अबुल हसन साहब अमजदिया घोसी उस्ताद तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात शिरकत फरमाकर सवाब दारें हासिल करें। और दिन 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक तरबियत रखे गए हैं, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। आप हज़रात 12 बजे पीर के दिन तशरीफ़ फरमाकर उस तरबियत में शिरकत फरमाइए। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा की सुन्नत अदा कर लीजिए।